हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे पीछे लगा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ड्रॉपर स्ट्रेटजी, यानी वो विद्यार्थी जिन्होंने कहीं ना कहीं बीच में गैप ले लिया या अपनी पढ़ाई के बीच में विराम ले लिया, अब वो नॉर्सेट 10 के लिए लगे पड़े हैं। तो क्या करना चाहिए या किस प्रकार से वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए या क्या चीजें होनी चाहिए। नो डाउट आप लगातार बढ़िया पढ़ रहे हो, शानदार पढ़ रहे हो, जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो सबसे पहले मैं कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करता हूं कि जब बिल्कुल महीना भर का समय बच रहा है तो क्या होना चाहिए या क्या प्लान रहना चाहिए ड्रॉपर्स के लिए। हालांकि ये नॉर्सेट 10 के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी स्पेसिफिक फॉर नॉर्सेट 11 जब फोकस करते हैं उनके लिए बेस्ट होता है जब लंबा समय लिया जाता है। तो पहली बात तो आपको अननेसेसरी बुक से बचना है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आपको अपना सेट पैटर्न तैयार करना है। सेट पैटर्न को आप रेडी करो। सेट पैटर्न का रेडी का मतलब हो गया कि आप अपनी तैयारी से लेकर के अपने सिलेक्शन तक के लिए एक टारगेट बनाओ और उसी टारगेट को या उसी नियम को फॉलो करो। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आपको कोई ज्यादा बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबसे पहले आपके पास में थ्योरी का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपके पास में एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग पीवाईक्यू होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे इन्हीं नोट्सों से बनाए गए आपके अपने शॉर्ट्स नोट्स बोल दो, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं कि आपका रिवीजन कंटेंट बोल दो, रिवीजन कंटेंट या रिवीजन नोट्स बोल दो, या फिर मैं बोल सकता हूं प्रैक्टिस सेट। ये तीनों चीजों का एक ही शब्द का पर्यायवाची निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट को कम समय में बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो देखो, नियम और टाइम टेबल किसी और के नहीं होते हैं दोस्तों, टाइम टेबल और नियम खुद के होते हैं। तो खुद के नियम खुद बनाओ। आपने पुराना जमाने में आपने क्या तैयारी की, कैसे पढ़े हो, कैसे ड्रॉप किया, कितनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और अब कहां हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको भविष्य के लिए वर्तमान में मेहनत करनी पड़ती है। यानी आपका गुजरा हुआ समय आज आपके वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, आप ही कर रहे हो। आप ही बार बार ये बोल रहे हो कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं पढ़ाई नहीं की, मैंने दुकान की, मैंने किराने की दुकान की, मैंने आटे की चक्की चलाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप ही हो जो खुद को विचलित कर रहे हो, बार बार कह रहे हो कि सर मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा। गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, संघर्ष ही सफलता की कुंजी निकाल के लाता है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपका खुद का एक सेट पैटर्न रेडी करो कि मुझे पढ़ने के लिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी की आवश्यकता है कि आपके पास में थ्योरी का कंटेंट है या नहीं है, और अगर है तो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। दोनों चीजें, आपके पास थ्योरी का कंटेंट और थ्योरी आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी अपने सिलेबस की, अपने रिगार्डिंग सब्जेक्ट की, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आगे वाले पॉइंट आपके कोई काम के नहीं है, ठीक है। चाहे आप नॉर्सेट 10 दे रहे हो, चाहे 11 दे रहे हो, चाहे 12 दे रहे हो, या कोई एग्जाम दे रहे हो, विदाउट दिस स्टेप या विदाउट दिस थ्योरी आप आगे मूव ऑन प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोगों ने बिना थ्योरी नॉर्सेट 10 की तैयारी की है तो भी कृपया 10 को साइड में करो और आप 11 के लिए लग जाओ, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। बिना फालतू क्यों वो पैटर्न को खराब कर रहे हो। तो सबसे पहले, और आई होप जैसा कि एग्जाम नजदीक है आप सब लोगों ने अपनी थ्योरी को मजबूत किया होगा और आप लोगों ने अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया होगा। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली तो उस थ्योरी से रिगार्डिंग सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू को सोल्व करो। अब इस एमसीक्यू में आपको पता है कि पीवाईक्यू आ ही जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें रिपीट हो ही जाते हैं, लगभग जो 20-30% होते हैं। उसके बाद दोस्तों मेन चीज हो गया कि अभी तक तो पढ़ाई चल रही है, ये तो दोनों क्या है, पढ़ाई है। अब यहां अपन पढ़ाई को परख रहे हैं, यहां उस पढ़ाई को परख रहे हैं कि कितना। अक्सर मैंने सुना है कि स्टूडेंट ये कहता रहता है कि सर मुझे याद नहीं होता, कंपटीशन के दौरान में याद नहीं करना है, अपने को कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वहां सब्जेक्टिव आएगा, ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। समझ पा रहे हो, अपने को कोई कॉपी भरनी नहीं है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको वहां दिए गए ऑप्शन में से चीज को ऑब्जर्व करके सेलेक्ट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको प्रैक्टिस सेट का मतलब आप बोल सकते हो कि टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज, आप बोल सकते हो क्विज, ध्यान रखिएगा, आप कोई मॉडल पेपर बोल सकते हो,
मॉडल पे। ये तमाम चीजें आपकी प्रैक्टिस, यानी या थ्योरी पढ़ी या एमसीक्यू पढ़ा, अब उसको प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट से क्या क्या डेवलप होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट दोस्तों एक तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करती है। किसको कम करती है? नेगेटिव मार्किंग को। ठीक है। एक आपके टाइम मैनेजमेंट को सुधारती है। एक आप में थॉट प्रोसेस डेवलप करती है। थॉट क्यों? क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं होता है तो चार ऑप्शन में से उत्तर को निजात करना या अपने दिमाग को उसके लेवल से घुमाना भी डेवलप होता है प्रैक्टिस से। तो ये प्रैक्टिस सेट या क्विज या टेस्ट सीरीज से डेवलप होता है। इसी के साथ दोस्तों आपने जब थ्योरी पढ़ी तो इस थ्योरी को पढ़ते टाइम आप लोग अपने सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, छोटे मोटे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा कि मैं कोई बीमारी आपके सामने डिस्कस करूं, कोई भी मान लो कि छोटी सी बीमारी है, जैसे कि मान लो डायबिटीज इंसिपिटस है, तो आपने इसकी हेडिंग लगाई, आप इसमें बना दो डिक्रीज एडीएच। एडीएच की कमी हो गई, 3 प्रकार का होता है, साइकोजेनिक होता है, क्रेनियोजेनिक होता है और नेफ्रोजेनिक होता है। नेफ्रोजेनिक होता है, साइको को एडवाइज करके क्या करो, डिक्रीज फ्लूइड, पानी कम करवाओ। ठीक है। क्रेनियोजेनिक में वेसोप्रेसिन देने की कोशिश करो या डीडीएवीपी दे दो। और नेफ्रोजेनिक में प्यारे दोस्तों क्लोरप्रोमाजिन और क्लोरप्रोपामाइड दे दो। ये कुल मिला के, और यहां सिम्टम में क्या होगा, पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया। याद रखिएगा। तो अब ये मेरे 4 लाइनों में एडीएच डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी दिमाग में आ गई। बीमारी याद नहीं हुई, बीमारी पढ़ रखी है, लेकिन मेन पॉइंट है कि डायबिटीज इंसिपिटस, एडीएच की कमी आना, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया होगा, साइकोजेनिक, क्रेनियोजेनिक, नेफ्रोजेनिक होती है, ये इलाज होता है। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ते टाइम अपने सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि कब करो, ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम नजदीक आने पे नहीं बनते हैं, ये शॉर्ट नोट्स तब बनते हैं जब आप डीप थ्योरी को पढ़ते हो। समझ रहे हो? जब आपके एग्जाम को लंबा समय पड़ा है, 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने का पड़ा है, उस टाइम बनाए जाते हैं, लेकिन इनको लास्ट मोमेंट पे पढ़ा जाता है। कई बार बच्चा कहता है ना कि सर पेपर को 3 दिन बचा है, क्या करूं? तो जो तुम्हारे शॉर्ट्स नोट्स वाली कॉपी बना रखी है उसको रिवीजन कर ले यार, वो सिंगल पॉइंट आपको क्लिक करेंगे चीजों को। ठीक है। इसी को आप रिवीजन बोल दो। समझ पा रहे हो? तो कुल मिलाकर के अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, रिवीजन और इस पैटर्न से अपनी तैयारी को लाता है तो वो फ्लो में आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके एग्जाम को लगभग 4 से 6 महीने का समय है तो नई चीज को एक्सप्लोर करो, नए सब्जेक्ट को, नई किताब को, नए नोट्स को। लेकिन अगर आपके पेपर को 20-30 दिन या महीना बचा है तो आप कोई नई किताब को एक्सप्लोर मत करो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। समझ पा रहे हो? और 10 किताबें नहीं बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ के खुद को मजबूती से आगे बढ़ाना है। और डेफिनेटली जब अपन प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ बढ़ते हैं, टाइम टेबल खुद के होते हैं, टाइम मैनेजमेंट खुद का होता है और प्लान खुद का होता है। सामने वाला क्या पढ़ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपन कैसे पढ़ रहे हैं ये चीज मैटर करती है। और ध्यान रखिएगा शेड्यूल हमेशा बोरिंग होते हैं, लेकिन जब उनको फॉलो करते हैं या जब अपने टास्क कंप्लीट होते हैं तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में मददगार बनेगा। तो कृपया अपनी नेगेटिविटी को पकड़ें, दुनिया का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ही यही होता है। खूब सारे बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, टेस्ट देते नहीं है। टेस्ट दोगे तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि आपके बॉडी में क्या डेवलप होगा, वो थॉट जनरेट होगा, वो सिस्टम डेवलप होगा जो नेगेटिव मार्किंग से बचाएगा। टेस्ट का मतलब कुल मिला के एग्जाम का आईना है। कितनी ईमानदारी से देते हो, कितना डिसिप्लिन से देते हो, उतना ही मजबूत कर पाओगे। ठीक है। बाकी आपको खूब सारी चीजें, प्रैक्टिस सेट वगैरह आपके 360 डिग्री के एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, तो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विजिट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि मेरा तो एक ही ध्येय है कि पैसे के अभाव में कोई भी बंदा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, और घबराने की क्या बात है जब 360 आपके साथ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि सटीक चीजों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, जीरो प्रोपोगेंडा के साथ में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे 360 डिग्री परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।